हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बस मैं बना रही थी यहाँ पर घी। तो ये बैठे हुए थे, तो कल हम लोग गए थे बाहर खाना खाने के लिए। तो मैं अभी तैयार नहीं हुई थी, तो ये मेरे को बोल रहे थे तैयार हो जाओ। पहले से ही तैयार होकर बैठ गए थे ये। और आपको मेरी रील्स भी दिखी होगी, मैंने रील्स बनाई थी। ये नया एक्टिविटी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं हम बस। और मैंने चढ़ा दिया था यहाँ पर घी बनाने के लिए, मक्खन निकाल कर। और मौसम ठंडा था तो बर्ड्स को भी बाहर बिठा दिया था। और ये मैंने निकाल लिया है घी। घी भी बन गया है, बस गैस को बंद करूँगी मैं और इसको रखूँगी ठंडा होने के लिए। घी बनाने की मेथड आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, कैसे बनाते हैं घी। और हमारे यहाँ दूध अच्छा आता है, तो घी लगभग 1 महीने में 1 लीटर घी निकल आता है। तो बस मैं गई थी अपनी फ्रेंड के बच्चे के बर्थडे में, उसने रखी थी कथा। तो बस उसके लिए मैं लेके गई थी बॉटल ये गिफ्ट में। तो मेरे को बोल रही थी आंटी ये खोलो खोलो। तो बस मैं उसको दे रही थी खोल के। बच्चों को तो रहता ही है कि कुछ भी नया दिखता है तो खोल के देखना रहता है। ये निकाल लिया है इसने, इसको बहुत पसंद आई थी ये बॉटल। और ये हैं उनके मिस्टर जो आपको दिख रहे कथा में बैठे हुए हैं। मैं इसको बता रही थी इस तरह से पुश करना है और ऐसे पानी निकालना है इसका। और जो आपको पीली साड़ी में दिख रही है वो है मेरी फ्रेंड। फिर ये यहाँ पर मैं इसको बॉटल खोल के बता रही थी, तो बहुत खुश हो गई थी मेरा गिफ्ट देख कर ये। तो इस तरह रहा आज का दिन हमारा। पूजन पाठ हो गई थी, कथा वगैरह भी हो गई थी। और आपको ये दिख रहा होगा सत्यनारायण भगवान का मंडप बना हुआ है। फिर ये यहाँ पर मेरे को एक भजन गा के सुना रही थी। तो बस हम लोग छोटा सा वीडियो बना लिए थे। घर पे वापस लौट के आई मैं, तो मैं बना रही हूँ रोटी। क्योंकि सुबह से इतना काम नहीं बना था। ये मैं रखी थी मलाई, जो मलाई घी निकाला था उसका तो वो था। और मैं सब्ज़ी बना कर गई थी भिंडी की। तो बस यहाँ पे करूँगी। रात में छोले की सब्ज़ी रखी थी गरम, क्योंकि मुझे भी लग रही थी बहुत तेज़ भूख। तो मैंने सोचा पहले सेक लेती हूँ रोटी मैं यहाँ पे। रोटी सेक कर फिर अब मैं भी खाना खाऊंगी। और आज है सोमवती अमावस्या, तो आज के दिन तुलसी जी के फेरे देते हैं। कई लोग तो हम 108 ही देते हैं, लेकिन जिसकी जैसी श्रद्धा रहती है वैसे ही वो लोग फेरे दे लेते हैं। तो मैं बस चेंज करके करूँगी तुलसी जी की पूजा। और हमारे घर में पूजन होती है हरियाली अमास पे। जो बनाते हैं एक गुड्डा गुड़िया बना के उनका पूजा किया जाता है। उनको लड़की दामाद बोलते हैं। वो घर आते हैं, उनको पुए पकौड़ी बनाते हैं। तो जो पकौड़ी की रेसिपी मैं अपने कुकिंग चैनल पे शेयर करूँगी, पुए और पकौड़ी की। पहले भी कई बार शेयर कर दी हूँ, आपको देखना हो तो मेरे ब्लॉग में देख लेना। मैंने एक बार बनाया था मीठा पकौड़ी, वैसे ही बनाऊंगी आज मैं। और यहाँ मम्मी का आज था 16 सोमवार, तो उसी के लिए वो बना रही हैं यहाँ पे पूड़ी। और हम दोनों वहीं से लौटे थे, तो बस कुछ कुछ चर्चा कर रहे थे कि सब्ज़ी भी गर्म हो रही है मेरी यहाँ पे छोले की। तो बस मम्मी यहाँ पे कुछ पुए के लिए गुड़ घोल के रखी हैं और ढूंढ रही हैं कुछ सामान। और मैं
यहाँ पे मेरी बन गई थी रोटी और मैंने गैस को भी साफ कर दिया था। और मम्मी यहाँ पर करेंगी अब अपनी पूड़ियाँ बनाएंगी, जो उनका 16 सोमवार में बनाते हैं सवा आना पूड़ी का। तो वो अपने हिसाब से पूजा करेंगी और मैं भी अब जा रही हूँ तैयार होने के लिए। अभी तक मैं कुछ भी नहीं खाई थी। मैं सोमवार का फास्ट तो नहीं रखती हूँ, लेकिन 12 बजे तक कुछ नहीं खाती। एक प्रहर का मैं फास्ट रख रही हूँ। ज़्यादा नहीं बन रहा है, मेरे को वीकनेस आ जाती है। तो बस वहाँ मम्मी बैठी थी, तो अब मैं करूँगी तैयारी। तुलसी जी लेकर आऊँगी, पहले तुलसी जी को रखूँगी लाकर। और मम्मी बना रही थी चाय यहाँ पे, क्योंकि उनका भी व्रत था, वो कुछ खाती नहीं है। मैं रख दूँगी तुलसी जी का पौधा अंदर ही ला के, क्योंकि मैं 7 या 5 ऐसे फेरे देती हूँ और तैयार होकर फिर आपके साथ अपना न्यू लुक शेयर करूँगी। आप सभी को भी हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में भी हरा भरा खुशी का माहौल रहे, आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो। बस अब मैं करूँगी तुलसी की पूजन। अगर आप बड़ की तुलसी की जो भी पूजा जिसकी आपके यहाँ होती है वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो अमावस्या जो पड़ती है सोमवती, सोमवार को जो अमावस्या पड़ती है उसको बोलते हैं सोमवती अमावस्या, तो फेरे लगते हैं। और इसमें मैंने बादाम से ही फेरे दे दिए थे 5 से 7। और ये रखी है मैंने साड़ी लाकर, सिल्क की साड़ी है ये, और पूरा सुहाग का सामान। और बस मैं लग करूँगी पूजन। ये ले आई थी मैं साड़ी भी, मैंने आज ग्रीन कलर की पहनी थी, क्योंकि आज हरियाली अमावस्या है तो हरा भरा पहनते हैं। पहले सेटअप जमाऊंगी कहाँ से कैसे, क्योंकि वीडियो भी बनाना था, कहाँ से मेरा पूरा वीडियो आएगा उस हिसाब से पहले मैं अपनी पूजा स्टार्ट करूँगी। मैं सिंपल ही कोई भी पूजा और ज़्यादा ऐसे बड़ा चढ़ा के नहीं करती, सिंपल ही करती हूँ। तैयार होने के बाद बस मैं अब स्वास्तिक बना के करूँगी पूजन। तो बने रहना ब्लॉग लास्ट तक। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने पहन लिया था आज लाख का चूड़ा, नया हरा था। ये मेरी कोटा वाली फ्रेंड अनीता ने मुझे गिफ्ट में दिया था। तो इसका भी शुभ मुहूर्त नहीं आ रहा था, तो बस आज मैंने इसको पहना था। और कैसी लग रही है आपको मेरी साड़ी और मेरा इस साड़ी में लुक, बताइए ज़रूर। लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को। बस अब मैं जलाऊंगी दीपक। कोई भी पूजा करते हैं शुरुआत तो पहले दीपक जलाते हैं, फिर हम पूजा करते हैं। और यहाँ मैं जल चढ़ा दूँगी तुलसी जी को। घी शक्कर रख लिया था। अगर हम कुछ भी नहीं बना सकते हैं त्योहार पे, हमारे पास जल्दी में है, तो आप घी शक्कर गुड़ शक्कर से भी भोग लगा सकते हैं। पूजा होना चाहिए मन से। बस यहाँ पे वीडियो देख रही थी, आ रहा है नहीं आ रहा, मम्मी ने बोला नहीं आ रहा है, तो मैंने उसका सेटअप दूसरी जगह चेंज किया। ये मम्मी देख के बता रही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैंने वो भी ले लिया था। तो आप इग्नोर करना है इसको, क्योंकि एकदम से ही मैंने ब्लॉग डाल दिया था, ध्यान नहीं दे पाई थी। बस मैं करूँगी पूजा शुरुआत। और मोबाइल से ही सोमवती की कथा मैं पढ़ूँगी। सोमवती की कथा मैं आपको शॉर्ट में शेयर कर रही हूँ। एक धोबन थी जिस जिस जो मतलब समुद्र के किनारे रहती थी, दूर रहती थी। तो धोबन की कहानी रहती है सोमवती अमावस्या में। उसने सुहाग दिया था लंबी उम्र के लिए। तो ये कहानी मैंने इसमें पढ़ी थी, और कभी टाइम मिलेगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। क्योंकि अगर मैं वीडियो वॉइस में डालती तो कॉपीराइट आ जाता, इसलिए नहीं डाला था। और बस आरती करके सिंपली फिर मैंने अंदर पूजा करी थी। जो हमारे यहाँ होती है पूजा, पकौड़ी पूड़ी बन के, मीठे और नमकीन पकौड़े वाली, तो वो कर ली थी। और उसके बाद मैं करूँगी अपना लंच। काफ़ी टाइम हो गया था।
और यहाँ पे मैं आरती लगा रही हूँ। अब मैं करूँगी आरती तुलसी जी की, क्योंकि मुझे तुलसी जी की आरती आती नहीं है गाना, तो मैं फ़ोन की हेल्प ले ली थी। और साड़ी ज़्यादा पहनती नहीं हूँ तो आदत भी नहीं है मेरे को। तो बस बने रहिए, पूरे ब्लॉग को वॉच करिए। ऐसा ही था आज का मेरा ब्लॉग, तो कैसा लगा बताना ज़रूर। इसी के साथ मैं करती हूँ आरती शुरू तुलसी मैया की, और बस ब्लॉग का भी एंड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नए और अच्छे से ब्लॉग के साथ में।